और देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में स्थिति थोड़ी डराने वाली है, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए 63% ने फर्स्ट डोज लिया है, तो वहीं महज 23% लोग वैसे हैं जिन्होंने सेकेंड डोज लिया है। चुनावी प्रक्रिया की तरह अब कोरोना डोज दिलाने के लिए डोर टू डोर जाकर पर्ची दी जा रही है, ताकि कोरोना के डोज लेने के लिए कैंप तक पहुंच सके लोग। रांची जिला प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखें। को लेकर अब भी कई लोग बेपरवाह, वैक्सीन के सेकेंड डोज के लिए नहीं पहुंच रहे लाभुक। जागरूकता के लिए जिला प्रशासन की अनोखी पहल, अब डोर टू डोर कैंपेन। देश के 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। दरअसल वर्तमान में 63% लोगों ने फर्स्ट डोज लिया, जबकि 23% ने लिया है सेकेंड डोज। राजधानी में 23 लाख लोगों का होना है वैक्सीनेशन। अब तक 14 लाख लोगों ने पहला डोज लिया। 6 लाख लोगों ने रांची में कोविड-19 के दोनों डोज लिए। समय होने के बाद भी 1,09,314 लोगों ने नहीं लिया सेकेंड डोज। रांची में वैक्सीनेशन को लेकर प्रयास तेज, डोर टू डोर कैंपेन शुरू। लोगों को चिन्हित कर दी जा रही है पर्ची। नामकुम ब्लॉक में फर्स्ट डोज 91%, जबकि सेकेंड डोज महज 30%। अनकड़ा में सबसे ज्यादा सेकेंड डोज ना लेने वालों की तादाद। समय अवधि खत्म होने के बाद भी 13,782 लोगों ने नहीं ली वैक्सीन। चुनाव कार्य में जिस तरह वोटिंग के लिए लोगों के घरों में वोटर की पर्चियां भेजी जाती है, कुछ उसी अंदाज में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोगों के पहले और दूसरे डोज को दिलाने के लिए डोर टू डोर जाकर पर्ची दी जा रही है और जागरूक किया जा रहा है। रांची जिला में कोविड-19 टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनोखी पहल की जा रही है। इसके तहत आपका सेकेंड डोज बाकी है तो इसकी जानकारी BLO घर घर जाकर दे रहे हैं। तो अब हम लोग जैसे इलेक्शन में हम लोग ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से घर घर जाकर वोटर स्लिप बांटा करते थे, उसी के तर्ज पर हम लोग अभी एक अभियान शुरू करने वाले हैं कि जिन लोगों का नाम, जो लोग फर्स्ट डोज नहीं लिए हैं और जो लोग सेकेंड डोज नहीं लिए, उनका एक वैक्सीनेशन स्लिप बनेगा और वो उनके घर में बांटा जाएगा। उनको बताया जाएगा कि आपका निकटतम सेंटर कहाँ है और आप सेकेंड डोज आप कब ले सकते हैं और आपका कब एक्सपायर हो चुका है ड्यू डेट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इससे शायद और भी लोग आगे आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएं। DDC विशाल सागर ने कहा कि जो लोग सेकेंड डोज लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, उन्हें BLO, सेविका और सहायिका के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। घर घर जाकर लोगों को टीका लेने के लिए कह रहे हैं। साथ ही लोगों को पहला डोज लेने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उस वोटर लिस्ट को भी हम लोग क्रॉस चेक करवा लेंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट के अंदर सभी 18 वर्ष से ऊपर के जो वयस्क हैं वो लोग उसमें शामिल होते हैं। तो BLO के पास में उनके पास में एक रेडीमेड लिस्ट रहेगी, जिसमें कि 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी व्यक्ति जो हैं उनका लिस्ट है। उन लोगों को फर्स्ट डोज या सेकंड डोज जो भी उनके लिए ड्यू है लेना, उसके लिए वो उनको जाके बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे और उनका ये प्रयास रहेगा कि इन सभी लोगों को लाके वैक्सीनेशन कैंप में उनका वैक्सीनेशन करवाया जाए। कोरोना को हराना है तो कोविड रोधी टीका के दोनों डोज लेने जरूरी है। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जो लोग हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे गांव में पहुंचे हैं, ताकि जो कोरोना के वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे पूरी तरीके से तेजी लाया जा सके। क्योंकि पहले डोज में जहां 63 से 65% के लोगों ने रांची में वैक्सीनेट हुए हैं, वहीं दूसरे डोज जो हैं वो 23 से 25% का आंकड़ा है, जो कि आगे में तकरीबन 1 लाख का अंतर है दूसरे डोज में लेने वाले लोगों का। इसी 1 लाख लोगों की रिकवरी के लिए, प्रतिशत को बढ़ाने के लिए रांची जिला प्रशासन, रांची DC और DDC की पहल पर राजधानी के विभिन्न प्रखंडों में यह अभियान चलाया जा रहा, ताकि कोरोना की इस महामारी से बचने का जो एकमात्र उपाय है कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना, उसे पूरी करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत। और रुक करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, एक तरफ पूरा देश, भारत में जो जश्न मनाया जा रहा है कि 100 करोड़ पार हो चुका है, लोगों को वैक्सीन
ले चुके हैं लोग, लेकिन अगर अपने राज्य की बात करें तो स्थिति वैसी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि फर्स्ट डोज लेने के बाद आखिर वजह क्या है जो दूसरी डोज के लिए लोग सेंटर पर नहीं पहुंच रहे और डोर टू डोर कैंपेन करने की जरूरत पड़ रही है। देखिए बिल्कुल ये जो कैंपेनिंग है वो इलेक्शन के तर्ज पर, जब इलेक्शन पे वोटर प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद उसे वोटर पर्ची उपलब्ध कराई जाती है ताकि बूथ में वो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे वोटिंग करने के लिए। जो वोटिंग प्रतिशत है जो पिछले साल या पिछले चुनाव में कम रहा उसे बढ़ाया जा सके। इसी तर्ज पर रांची जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन को तेजी लाने के लिए वैक्सीनेशन के जो प्रतिशत है उसे बढ़ाने के लिए और खासकर दूसरे डोज के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ये जो विशेष पहल है रांची डीसी के निर्देश के बाद विभिन्न प्रखंडों में देखने को मिल रहा है, जहां पर जो सेकेंड डोज के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लेने के बाद किसी कारण से दूसरे डोज को नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनके लिए उनके घर घर जाकर के जिला प्रशासन के लोग नॉक कर रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि उनके जो दूसरे डोज की जो समय सीमा थी वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है। वह अपने निकटतम जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर जाकर के जो वैक्सीन है वो दूसरे डोज जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि 1,09,000 से अधिक लोग जो है वो दूसरे डोज लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। ये वैसे लोग हैं जिनकी डोज लेने की जो तारीख थी, जो समय सीमा थी वो पार कर चुके हैं। इसके बावजूद ये तमाम जो लोग हैं वो नहीं पहुंच रहे थे। इसलिए रांची डीसी के निर्देश के बाद 30-31 अक्टूबर के बीच में ये सारी चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत कोशिश की जा रही है जो 1 लाख का जो ये आंकड़ा है, जो दूसरे डोज जिन लोगों ने नहीं ले रखा है उनको कम से कम ये रिकवरी किया जा सके, उनको ये आंकड़ा जो है वो दिलाई जा सके। वहीं पहले डोज की बात करें तो लगभग 65% लोगों ने जिले में जो है वो पहला जो डोज ले रखा है, लेकिन दूसरे डोज की अगर हम बात करें तो मात्र 23% ये आंकड़ा रहता है। तो ऐसे में इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया की जा रही है। अगर टोटल की बात करें तो तकरीबन 6 लाख लोगों ने पूर्ण रूप से दोनों डोज ले रखा है और पहले डोज जो है वो तकरीबन 14 लाख के आसपास में बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं, इन्हीं आंकड़ों को खेल को और भी मजबूत करने के लिए जो प्रतिशत है उनको और भी किस तरह से मजबूत किया जा सकता है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो वहीं प्रखंड वाइज अगर हम बात करें तो लापुंग में 13,000 लोगों ने जहां पहला डोज नहीं लिया है उसे वहां पर विशेष ध्यान देने की बात की जा रही है। तो विभिन्न प्रखंडों में ये आंकड़े जो हैं अलग अलग दर पर है, कहीं पर 10,000 है, कहीं पर 8,000 है, कहीं पर 4,000 है। तो इसी तरह के आंकड़ों को, कमियों को दूर करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। यह अच्छी पहल है रांची जिला प्रशासन की इसलिए भी क्योंकि गांव-गांव जाकर के, डोर टू डोर जाकर के अगर आप किसी को नॉक कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी जो डोज, जो कोरोना वैक्सीनेशन की डोज की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और आपको लेना होगा दूसरे डोज, क्योंकि कोरोना महामारी से निपटने का एकमात्र उपाय है कि आप वैक्सीनेट होकर के रहे। महामारी से बचने के लिए सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें। जो राज्य सरकार है, जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है पूर्णतः से पालन करेंगे तो बिल्कुल आप कोरोना महामारी से आप बच सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें को पूरी तरीके से करने के लिए लगातार जिला प्रशासन इस तरह की पहल कर रही है। और आज और मांझी के विभिन्न इलाकों में मैंने खुद जब भ्रमण किया और वहां पर जब सैया और बीएलओ के जो लोग थे वो तमाम जो लोग कड़ी मेहनत से लोगों के घरों पर जाकर के पर्चियां दे रहे हैं, उसे याद दिला रहे हैं कि आपने जो पहले डोज लिया था उसके बाद 3 महीने से अधिक समय हो चुका है और आप लोगों ने दूसरा डोज नहीं लिया है। तो सभी लोगों ने इस पहल की काफी सराहना की है, तारीफ किया है कि हाँ जिला प्रशासन ने जो पहल की है उसके तहत वो दूसरे डोज लेने के लिए पहुंचने जाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और अपनी जो दूसरी डोज है उसे जरूर से लगवाएं, और जिन्होंने अभी तक वैक्सीन का फर्स्ट डोज भी नहीं लिया है वो भी सेंटर पर जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो जिला प्रशासन की एक अच्छी पहल एक बार फिर से लोगों को जागरूक करने के लिए कि उनकी जो ड्यू डेट है वो आ चुकी है, वो जाकर अपना सेकेंड डोज जरूर लें। रुक रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।